तो क्वेश्चन हमारे पास ये है कि हमारे पास SO2 है, SO3 है, SO4 है, SO4 - 2 है, SO4 - 3 है। आपको बताना है बॉन्ड लेंथ सल्फर और ऑक्सीजन का किसका ज्यादा है किसका कम है। ठीक है, हाँ, ओमकार पवार ने भी भेजा था मेरे को क्वेश्चन, तभी मेरे को। अब यहां पर हम बॉन्ड बना देंगे, ये बॉन्ड हमारा SO2 का हो गया। अब देखो यहां रिजोनेंस नहीं हो रहा है, हर जगह रिजोनेंस नहीं होता है, यानी कि हर जगह बॉन्ड ऑर्डर हम रिजोनेंस से ही निकाल रहे हैं, यहां रिजोनेंस नहीं हो रहा है। SO3 यहां रिजोनेंस नहीं हो रहा है। अच्छा, रिजोनेंस वाला भी क्वेश्चन वॉल्यूम वाला निकाल के रखना, जो डाउट है उसमें टॉपिक में है रिजोनेंस में। अब ये है SO4, ये है SO4। मुझे ये बताओ, अब डायरेक्ट बताओ इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आया था, बॉन्ड ऑर्डर कर मैं निकलवाया था, SO4 का बॉन्ड ऑर्डर कितना आया था? 1.5 आया था। ठीक है, 1.5। अब SO3 है, इसका तो मैं नहीं निकलवाया था लेकिन अभी निकाल दे रहा हूं मैं, ये SO3 है। तो ये रिजोनेंस हो रहा है ना, तो रिजोनेंस जहां होगा उसका बॉन्ड ऑर्डर हम कैसे निकालेंगे? जो प्रोसीजर मैंने आपको बताया, जो यहां पर बता दे रहा हूं मैं। तो इसका RS कैसे लिखेंगे? तो डबल बॉन्ड यहां है, डबल बॉन्ड यहां लगा दो और दोनों माइनस यहां लगा दो, डबल बॉन्ड यहां लगा दो। कितना RS होगा बता दो, RS कितना होगा? RS कितना होगा? 3। RS 3 होगा ना। डबल बॉन्ड यहां, डबल बॉन्ड यहां, डबल बॉन्ड यहां। ठीक है, अब मुझे निकालना है बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालेंगे? बॉन्ड ऑर्डर, इसको पकड़ो, किसी को पकड़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पकड़ो तो सेम को पकड़ो। कितने बॉन्ड है? 2। कितने बॉन्ड है? 1। कितने बॉन्ड है? 1 डिवाइड बाई RS, RS कितने हैं? 3। कितना हो गया? 4/3, 1.33। सही है ना? सही है। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया? 1.33। यानी अब देखो इसका पूछा जाएगा बॉन्ड ऑर्डर, बताओ इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या है? इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या लिखोगे? बॉन्ड ऑर्डर इसका 2 है, इसमें निकालने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन 2 एटम इज नोन एज बॉन्ड ऑर्डर। रिजोनेंस में निकाला जाता है, क्यों? कभी सिंगल तो कभी डबल, कभी सिंगल कभी डबल। ये डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड मतलब बॉन्ड ऑर्डर इज 2। ट्रिपल बॉन्ड है तो बॉन्ड ऑर्डर मतलब 3। यहाँ तो रिजोनेंस हो नहीं रहा है कि हम इस प्रोसेस से निकाले, यहाँ तो डायरेक्ट बोल देंगे। यहाँ भी रेजोनेंस नहीं हो रहा है, इसका भी बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा? बॉन्ड ऑर्डर इसका 2 होगा। लेकिन अब ये वेस्पर थ्योरम पढ़ाएंगे, ये लोन पेयर की वजह से इसमें थोड़ा सा रिपल्सन होता है और बॉन्ड ऑर्डर स्लाइटली डिक्रीज हो जाता है। अब ये वेस्पर में बताएंगे थोड़ा सा डिक्रीज हो जाएगा इसके कंपेयर में। तो हमारा जो पहला काम है बॉन्ड ऑर्डर, सबसे ज्यादा किसका है? SO2 का, SO3 का सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर है। इसमें फॉर्मूला लगाने की कोई जरूरत नहीं है, चेक कर लो डायरेक्ट, इसमें भी फॉर्मूला लगाने की कोई जरूरत नहीं है। थोड़ा सा हम इसको बोल देंगे कि लोन पेयर की वजह से रिपल्सन होगा, इसी को हम वेस्पर थ्योरम बताएंगे। लोन पेयर की वजह से, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में थोड़ा सा रिपल्सन होगा, तो लोन थोड़ा सा ये बॉन्ड बढ़ जाएगा, बॉन्ड बढ़ने से ये बॉन्ड ऑर्डर थोड़ा कम होगा। इस दोनों में बॉन्ड ऑर्डर किसका ज्यादा है? SO4 - 2 का। फिर किसका है? SO3 - 2 का। कल मैंने बताया था अगर सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है और ट्रिपल बॉन्ड है, इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना है? बॉन्ड ऑर्डर 1 है। इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना है? 2 है। इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना है? 3 है। नंबर ऑफ बॉन्ड, अब इसी से सब आइडिया लगा लो। बॉन्ड ऑर्डर जितना ज्यादा होगा उतना ही बॉन्ड लेंथ क्या होगा? कम होगा, होगा ना। ट्रिपल बॉन्ड छोटा होता है, ये बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है, इसका लेंथ क्या होगा? कम होगा। जितना ऑर्डर ज्यादा होगा उतना ही इसका बॉन्ड लेंथ क्या होगा? छोटा होगा। सिंगल बड़ा होता है, यानी बॉन्ड ऑर्डर कम है तो बॉन्ड लेंथ ज्यादा है, एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ये। तो ये बॉन्ड ऑर्डर है तो बॉन्ड लेंथ क्या होगा? उल्टा लिख दो, बॉन्ड ऑर्डर जिसका बॉन्ड ऑर्डर कम है उसका बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा।
यानी SO3 -2 देन SO4 -2 देन SO2 और देन SO3। यहां पर इस दोनों में आर्गुमेंट करने का कोई क्वेश्चन नहीं। आर्गुमेंट यहां हो सकता है, सर यहां पर डबल यहां पर डबल, फिर इसको कम क्यों बोल, इसका बॉन्ड लेंथ ज्यादा क्यों बोल रहे हो, देखो ये बॉन्ड लेंथ ज्यादा है इसका। तो इसका मैं लॉजिक यही दूंगा कि यहां पर लोन पेयर होने की वजह से इस लोन पेयर में और बॉन्ड पेयर में, लोन पेयर में और बॉन्ड पेयर में क्या होता है, रिपल्सन होता है। इसके वजह से थोड़ा सा बॉन्ड लेंथ बढ़ जाता है, इसका बॉन्ड लेंथ थोड़ा सा बढ़ गया है। हालांकि इस सब चीज को मैं हाइब्रिडेशन के बाद पढ़ाता हूं, बट पेपर में जो जेई वाला के सिलेबस में उसको थोड़ा सा क्लियर कर लो आप। क्लियर हो गया ये? चलो नेक्स्ट आते हैं। आप अब बताओ मेरे को एक और क्वेश्चन बताओ, 4-5 क्वेश्चन पूछेंगे, इसके बाद हम वॉल्यूम के डाउट लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये कि CO3 -2, CO2 और HCO3, मुझे बताओ बॉन्ड लेंथ किसका ज्यादा है, बॉन्ड लेंथ। तुम कल पूछे भी थे सर रिजोनेंस पे कैसा क्वेश्चन आता है, तो रिजोनेंस पे ऐसा ही क्वेश्चन आता है कि बॉन्ड लेंथ निकालो, बॉन्ड ऑर्डर निकालो, फॉर्मल चार्ज निकालो। तो आप बताओ, तो पहले आप कैलकुलेट करो बॉन्ड ऑर्डर। तो मैं आपको बता दे रहा हूं, मतलब अप्रोच बता रहा हूं, आप खुद निकालोगे। C डबल बॉन्ड O माइनस O माइनस, तो इसमें रिजोनेंस होगा। तो मैं केवल इतना ही जानकारी दूंगा, इसमें रिजोनेंस होगा, ठीक है। CO2 में ऐसे हम रिजोनेंस करवाते नहीं है, लेकिन अगर चाहते तो बॉन्ड तोड़ ताड़ देंगे हम, तो इसमें हम डायरेक्ट बोलेंगे। इसमें हम अभी के लिए बोल रहे हैं कि रिजोनेंस नहीं होगा, लेकिन अगर हम चाहते तो बॉन्ड तोड़ेंगे, तो उसका मैं अप्रोच अलग बताऊंगा, वो हालांकि रिजोनेंस है नहीं, इसमें रिजोनेंस नहीं कराएंगे हम। अब इसमें HC डबल बॉन्ड O और O माइनस, अब यहां पर भी रिजोनेंस हो रहा है, डबल सिंगल नेगेटिव कंजुगेशन में यहां रिजोनेंस हो रहा है। तो पहले हमने आइडिया लगा लिया कि कहां रिजोनेंस हो रहा है कहां नहीं हो रहा है। जब रिजोनेंस होगा तो हमें बॉन्ड ऑर्डर निकालना पड़ेगा, बॉन्ड ऑर्डर, तब हम बॉन्ड लेंथ के बारे में बात करेंगे। यहां नहीं हो रहा तो बॉन्ड ऑर्डर कितना है इसका, बॉन्ड ऑर्डर है 2, तो यहां पर बॉन्ड ऑर्डर हो गया 2। तो यहां पर हम बिना सोचे समझे बता दिए बॉन्ड ऑर्डर 2 होगा, लेकिन यहां बिना सोचे समझे नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि ये कभी डबल बॉन्ड होगा तो कभी सिंगल होगा, क्योंकि रिजोनेंस हो रहा है ना। यहां हम बिना सोचे समझे नहीं बोलेंगे सिंगल बॉन्ड है सर, ये देखने में सिंगल लग रहा है, सिंगल नहीं है ये। तो यहां पर एक्चुअल में जहां रिजोनेंस होगा वहां बॉन्ड ऑर्डर निकालोगे, जहां रिजोनेंस होगा वहां बॉन्ड ऑर्डर निकालोगे। तो मुझे अब बताओ कि इसमें और इसमें बॉन्ड ऑर्डर क्या है, दोनों में बॉन्ड ऑर्डर का वैल्यू बताओ। कुछ स्टूडेंट केवल आंसर दे रहे हैं, बाकी स्टूडेंट कभी डबल बॉन्ड यहां आएगा, एक डबल बॉन्ड यहां है और यहां है। मैं आसान तरीके बता दिया हूं लिखने का, ये शॉर्टकट ट्रिक है। डबल बॉन्ड यहां लगाओ और यहां लगाओ, हमें RS3 मिलेगा। अगर तुम्हें ये सिंगल नजर आ रहा है तो मुझे यहाँ डबल नजर आ रहा है। अब तुम बोलोगे सर ये और ये डिफरेंट है, डिफरेंट नहीं, ये सेम है। ये चार्ज घूम रहा है, पलक झपकते ही ये सब घूम के आ जा रहा है ऐसे। हम यहाँ बोलेंगे देखो सिंगल है, यहाँ डबल है, कभी सिंगल हो रहा है, कभी डबल हो रहा है, कभी सिंगल हो रहा है, कभी डबल हो रहा है, तो हम क्या बोलेंगे, इसका बॉन्ड ऑर्डर ना तो सिंगल बोलेंगे ना तो डबल बोलेंगे, क्या बोलेंगे, निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? तो निकालने का तरीका देखो, जहां जहां रिजोनेंस होता है वहां वहां बॉन्ड ऑर्डर निकाला जाता है। कैसे? तो किसी भी पकड़ लो, किसी भी एटम को, 2 एटम को पकड़ लो, जो पकड़ोगे सेम पकड़ोगे। तो हमने इसको पकड़ा, एक बॉन्ड, इसको पकड़ा एक बॉन्ड, इसको पकड़ा 2 बॉन्ड, डिवाइड बाई कितने RS हैं, 3 RS है, 3 RS है, तो डिवाइड बाई 3 यानी कितना हो गया 4/3, कितना आ गया 1.33। ये आपके कल के क्वेश्चन में पूछा जाएगा ऐसा क्वेश्चन कि बॉन्ड ऑर्डर निकालो। मैं उसके अगला स्टेप में ले रहा हूं, बॉन्ड लेंथ कंपेयर करवा रहा हूं, तो आपसे कल के क्वेश्चन में पूछा जाएगा बॉन्ड ऑर्डर निकालो।
ठीक है, तो 1.33। अब यहां पर रेजोनेंस, यहां इसमें रेजोनेंस नहीं होगा, डबल सिंगल निगेटिव होगा, केवल इसी में रेजोनेंस होगा। तो दूसरा इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, दूसरा इसका स्ट्रक्चर यहां O माइनस होगा और यहां डबल बॉन्ड होगा, इन्हीं में होगा। इसके पास ना तो डबल है ना तो माइनस, इधर नहीं होगा रेजोनेंस, इसमें नहीं होगा, ये ऐसा ही रहेगा। तो इसका आरएस कितना मिल जाएगा, 2, 1 और 1 2। कल मैं एक फॉर्मिक एसिड वाला बताया भी था आपको, उसी के जैसा है, इसमें और इसमें होगा। तो यहाँ ऑक्सीजन होता है भी केवल इसमें होगा, ठीक है। तो किसी दो एक बॉन्ड को पकड़ लो, चलो इसको पकड़े तो इसको पकड़े, ये हमारे लिए सिंगल है तो ये हमारे लिए डबल है, तो क्या बोलोगे, बॉन्ड ऑर्डर क्या है, 1 नहीं, क्या बोलोगे 2 नहीं, निकालेंगे। कैसे निकालेंगे बॉन्ड ऑर्डर, क्योंकि कभी 1 है तो कभी 2 है, कभी 1 है, क्योंकि ये दूसरे में ट्रांसफर होता रहेगा। तो यहाँ पर कितना बॉन्ड है, 1, यहाँ पे कितना बॉन्ड है, 2, आरएस कितना है, 2, यहाँ कितना आ गया 3/2, कितना आ गया 1.5। ये भी शायद क्वेश्चन उसमें बुक में है ये वाला। वहां एक सीओ भी है, मैं सीओ को नहीं ले रहा हूं, इसलिए नहीं ले रहा हूं कि एमओटी नहीं पढ़ाया मैंने। एमओटी के थ्रू सीओ का भी निकालते हैं, तो सीओ का हम अलग से निकालेंगे। हालांकि सीओ का हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा, 14 पे 3 हो जाएगा, इसका बॉन्ड ऑर्डर 3 होता है, सीओ का बॉन्ड ऑर्डर 3 होता है। ये हम बताएंगे एमओटी में, एमओटी में बॉन्ड ऑर्डर निकालना बताएंगे, 3 होगा, इसलिए उसको मैंने एग्जांपल में नहीं लिया। अब बॉन्ड ऑर्डर सबका कितना है, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना है इसका, बॉन्ड ऑर्डर कितना है इसका, इसका है 1.33। ये नीट में आया हुआ क्वेश्चन है, ये नहीं था, यहाँ सीओ था, इसके बदले सीओ था, मैं इसको हटा दिया हूं। इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना है 2 और इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना है 1.5। बॉन्ड ऑर्डर जितना ज्यादा होगा उतना ही बॉन्ड लेंथ क्या होगा, कम। तो बॉन्ड ऑर्डर किसका ज्यादा है, बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है CO2 का, फिर किसका ज्यादा है HCO3 माइनस का, फिर किसका ज्यादा है CO3-2 का। तो बॉन्ड लेंथ क्या होगा, जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा उसका बॉन्ड लेंथ, जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा उसका बॉन्ड लेंथ कम, जिसका बॉन्ड ऑर्डर कम उसका बॉन्ड लेंथ ज्यादा। तो इसमें कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड सबसे क्या होगा, मतलब बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा, सबसे छोटा इसके होगा। तो अभी तक आप क्या देख रहे थे, सिंगल डबल और ट्रिपल में कंपेयर करवा रहे थे, तो यहां रेजोनेंस के थ्रू कंपेयर करवा रहे हैं हम, इसलिए चीजें हम लास्ट में पढ़ाते हैं। तो ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं एक और। अब ध्यान देना, एक क्वेश्चन और कैसे पूछा जाएगा, मैं बस इसको हटा रहा हूं। अब CO2 का बॉन्ड लेंथ वाला हो गया, 2 क्वेश्चन हम कर लेंगे अब इस पे, ठीक है, क्योंकि जेई में कल के पेपर में आएगा। अब एक क्वेश्चन और आएगा, हालांकि फॉर्मल चार्ज उसको बोलेंगे, फॉर्मल चार्ज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में सिखाएंगे। तो यहां भी बोलेगा कि फॉर्मल चार्ज बताओ, तो आप क्या करना, इसको ऐसे बनाना, ये अब ये बताओ इस पे चार्ज क्या हम लिखेंगे। कल हमने आपको बताया था C, ये दो निगेटिव कितने पे डिस्ट्रीब्यूट है, 3 पे, इस पे नहीं है, तो 2 निगेटिव 3 पे है, तो एक के हिस्से में कितना आएगा -2/3, -2/3 और -2/3। अगर आपसे बोले जाए कि फॉर्मल चार्ज बताओ, फॉर्मल चार्ज, तो यही चार्ज डेंसिटी अब बता देना, -2/3 हमारा आंसर हो जाएगा। आप बताओ फॉर्मल चार्ज PO4 -4 में, -3 में, इसमें आप बताओ फॉर्मल चार्ज कितना होगा, फॉर्मल चार्ज कितना होगा किस पे, ऑक्सीजन पे। अब बताओ फॉर्मल चार्ज कितना होगा, ये हम बनाएंगे। अब -3 है चार्ज, है ना, कितने पे डिस्ट्रीब्यूट है, 4 पे, तो एक के हिस्से में कितना आया, एक के हिस्से में कितना है, वही फॉर्मल चार्ज है। तो एक के हिस्से में -3/4 आया, 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 दैट इज नोन एज फॉर्मल चार्ज। फॉर्मल चार्ज कितना हो जाएगा
माइनस 0.75 माइनस 0.75 हो जाएगा, माइनस 0.75। एक के हिस्से में कितना चार्ज आया, क्योंकि सबने इलेक्ट्रॉन्स को अपने में क्या कर लिया, कंट्रीब्यूट कर लिया ना, चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया ना। अगर ये लोकलाइज्ड होता तो एक के हिस्से में वन गिरता, और जब ये डीलोकलाइज्ड है तो एक के हिस्से में कितना चार्ज गिर रहा है, माइनस 0.75। इसलिए इसका स्टेबिलिटी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, चार्ज का डेंसिटी कम हो गया। और एक चीज और लिख लेना, रेजोनेंस इज ए हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट, ये भी लिख लेना, क्योंकि कभी कभी लाइन में स्टेटमेंट में पूछता है। रेजोनेंस इज ए हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट, ये हाइपोथेटिकल है, रेजोनेंस इज ए हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट। तो फॉर्मल चार्ज निकालने आ गया आपको, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड ऑर्डर निकालने आ गया, रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर। एक चीज और ध्यान देना, तो 4-5 चीजें मैं पॉइंट आउट करवा दे रहा हूं। पहला, रिजोनेंस, कंजुगेशन पहचान लोगे, किसमें रिजोनेंस हो रहा है किसमें नहीं हो रहा, कंजुगेशन पहचान लोगे आप। एक अभी बताना रह जाता, O3 अभी बताता हूं। कंजुगेशन पहचान लोगे, इधर मैं लिख रहा हूं, अभी मैं कंजुगेशन 2 ही बताया हूं और 2 ही पे मेन आएगा। कंजुगेशन आप पहचान लोगे। दूसरा, कंजुगेशन पहचान के RS लिख लोगे, रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तीसरा, RS लिखने के बाद बॉन्ड ऑर्डर निकाल लोगे, बॉन्ड ऑर्डर निकाल लोगे। चौथा, RS लिख लोगे, रिजोनेटिंग हाइब्रिड लिख लोगे। पांचवा, बॉन्ड लेंथ निकाल दोगे आप, बॉन्ड लेंथ निकल जाएगा। बॉन्ड लेंथ निकालने के बाद ये सब क्वेश्चन पूछा जाएगा। बॉन्ड लेंथ निकालने, फॉर्मल चार्ज निकाल दोगे, फॉर्मल चार्ज निकल जाएगा, फॉर्मल चार्ज निकल जाएगा। कंजुगेशन, RS बॉन्ड ऑर्डर, RH बॉन्ड लेंथ। अब कुछ लॉजिकल चीजें, लॉजिकल में जैसे स्टेबिलिटी किसका ज्यादा होगा, RH का या RS का, तो RH इज मोर स्टेबल देन RS। स्टेबिलिटी, रिजोनेटिंग हाइब्रिड, रिजोनेंस। अच्छा, दूसरा, क्या RS का सबका एनर्जी इक्वल होता है, हाँ इक्वल एनर्जी होता है, इक्वल एनर्जी होता है। और किसका एनर्जी ज्यादा होता है, तो RS का एनर्जी RS से ज्यादा होता है, क्या एनर्जी, इसीलिए तो लेस स्टेबल है। ये हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है, 6 पॉइंट हाइपोथेटिकल है, हाइपोथेटिकल है। एक क्वेश्चन और आपसे पूछा जाएगा, मान लो हमने RS बनाया, RS A है, B है और C है, 3 RS बना, जिसे आप CO2 का 3 बना रहे थे वैसे 3 RS बना दिया आपने, लेकिन एनर्जी अलग अलग है। हमने यहाँ पर बोला है कि एनर्जी इक्वल होता है, ऐसा भी होता है कि एनर्जी इक्वल ना रहे, वो हम ऑर्गेनिक में पढ़ते हैं। ऑर्गेनिक में हम ये चीज पढ़ते हैं कि एनर्जी इक्वल ना भी रहे, कोई स्टेबल लेस होता है, कोई ज्यादा होता है। अब इसमें आपको ये बताया कि इसमें जो एनर्जी है, ये E1 है, ये E2 है और ये E3 है, ये एनर्जी है, और ये एनर्जी आपका ये है, ठीक है, मतलब E3 ज्यादा है। अब RH का एनर्जी जो है, RH का ये है, RS का एनर्जी है, ये सब RS है, ये RS था। अभी तक हम आपको ऐसे बता रहे थे कि ये RS है और ये RH है, ये एनर्जी है, ये एनर्जी RS का ज्यादा होता है और एनर्जी इसका कम होता है। दोनों का जो एनर्जी का डिफरेंस आता है, यानी एनर्जी ऑफ डिफरेंस माइनस RS माइनस RH इक्वल टू RE, रिजोनेटिंग एनर्जी बोला जाता है। अब मान लो कि 3 RS है और तीनों डिफरेंट है और हमें RH इतना है। अब RE कैसे डिसाइड करोगे, यहां वाला डिफरेंस करोगे कि यहां वाला कि यहां वाला, तो इसमें हम ये बोलते हैं कि जो सबसे मिनिमम एनर्जी होता है उसका डिफरेंस, यानी जो स्टेबल RS होगा उसके एनर्जी, ये स्टेबल है ना तीनों में क्योंकि इसका एनर्जी कम है, तो जो तीनों में स्टेबल क्या होगा, RS होगा, उसका और इसका डिफरेंस को हम RE बोलते हैं। RE का एक्चुअल जो डिफिनेशन होता है यही होता है।
हालांकि हमने यहां पर केवल एक RS के बारे में बात किया था, ये भी क्वेश्चन है आपके ऊपर। तो यहां पर हम ये बोलेंगे RE का क्या होगा, RS लिखेंगे, तो यहां और एक ऐड कर देंगे स्टेबल RS। स्टेबल RS मतलब लेस एनर्जी वाला, लेस एनर्जी वाला, माइनस RH, दैट इज नोन एज RE। इसमें से इसको डिफरेंस को नहीं बोलेंगे, इसमें से इसको डिफरेंस को नहीं बोलेंगे, सबसे स्टेबल जो है यानी कि सबसे जिसका लेस एनर्जी है उसके डिफरेंस को हम RE के नाम से जानेंगे। ये चीज ऐड कर लेना उसमें। ये एनर्जी डिफरेंट हो सकता है, वो तो क्योंकि आप अभी रेजोनेंस कम पढ़े हो। अभी रेजोनेंस ऐसा भी होता है कि स्टेबिलिटी कम आता है, वो ऑर्गेनिक वगैरह में डिटेल में हम पढ़ेंगे तब जानेंगे, लेकिन इस चीज को अप्रोच को लिख लेना, अप्रोच इंपॉर्टेंट है। हो जाता है डिफरेंस, कभी कभी स्टेबिलिटी कम आते हैं। फोर्थ फिफ्थ पॉइंट, कभी कभी हम जब बॉन्ड का शिफ्टिंग करते हैं, तो जब हम मान लो डबल बॉन्ड लगाए, हम ऐसे ऐसे डबल बॉन्ड लगाए, अब मुझे इस बॉन्ड को तोड़ना है, इस बॉन्ड को तोड़ना है, तो बताओ इस बॉन्ड को तोड़ोगे तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन तुम किसको देना चाहोगे, ऑक्सीजन को या कार्बन को? अपना दिमाग से बताओ कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स किसको देना चाहोगे? ऑक्सीजन को देना चाहोगे, चाहोगे ना? क्यों चाहोगे ऑक्सीजन को देना? अब यहाँ कुछ नहीं है, कल तो हमने बताया था कि प्लस के पास माइनस आना चाहिए और माइनस के पास प्लस आना चाहिए। अब मान लो कुछ ऐसा कंडीशन आ गया, हालांकि यहाँ नहीं आएगा, लेकिन ये तुम्हें थ्योरेटिकल नॉलेज के लिए बता रहा हूं। अगर कहीं कंडीशन ऐसा आ गया कि ऑक्सीजन आ गया, तो दोनों इलेक्ट्रॉन्स किसको दोगे? ऑक्सीजन को। क्यों? क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे ऑक्सीजन, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नेगेटिव स्टेबल होता है। अब यहाँ पर अगर कहीं तुम ऐसा लगा दोगे, यहाँ पर माइनस और यहाँ प्लस, ये अनस्टेबल हो जाएगा। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नेगेटिव अच्छा लगता है और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पे पॉजिटिव अच्छा लगता है। तो ये हमारा सही है और ये अप्रोच हमारा गलत है। क्यों? क्यों गलत है? क्योंकि यहाँ प्लस आ गया और यहाँ माइनस आ गया। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे प्लस अच्छा नहीं लगता है, तो ये भी एक एप्लीकेशन है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम क्या होल्ड करते हैं? निगेटिव चार्ज होल्ड करते हैं, निगेटिव चार्ज। तो ये सब हम पढ़ेंगे ऑर्गेनिक में, बट यहाँ पर मैं इसलिए बता दे रहा हूँ कि मान लो स्टेटमेंट आया तो पढ़, इतना तो है कि हम पढ़े हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिव, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नेगेटिव चार्ज स्टेबल होता है। अब सोडियम पे क्या अच्छा लगता है? सोडियम पे प्लस अच्छा लगता है। अगर मान लो ऐसा बॉन्ड रहा कार्बन में और सोडियम में बॉन्ड रहा, तो बॉन्ड तोड़ोगे, अब यहां बॉन्ड तोड़ोगे तो दोनों इलेक्ट्रॉन्स किसको देना चाहोगे? बताओ किसको देना चाहोगे? दोनों इलेक्ट्रॉन किसको देना चाहोगे? अब यहां चाहेंगे हम इसको, ये ऐसा हम देना चाहेंगे क्योंकि सोडियम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, जिसे प्लस अच्छा लगता है। तो ये दोनों हो सकता है। तो यहां पर इलेक्ट्रोपॉजिटिव बोल दे रहा हूं, मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव पे पॉजिटिव चार्ज क्या होता है? स्टेबल होता है। अब तुम बोल दो सर सोडियम पे माइनस अच्छा लग रहा है, मतलब स्टेबल हो रहा है। गलत बात है, ये तो करा तो सकते हैं लेकिन स्टेबल नहीं होता है। एक चीज अप्रोच याद रखना कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नेगेटिव स्टेबल होता है और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पे यानी मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव पे पॉजिटिव स्टेबल होता है। इसीलिए बॉन्ड का शिफ्टिंग इधर होगा और इसका इधर होगा, ये गलत शिफ्टिंग है। अगर हम इसको इधर कर देते शिफ्टिंग को, तो ये, हालांकि सब शिफ्टिंग बाद में सीखते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूं। और एक बार जब फिर से रेजोनेंस पढ़ाऊंगा तो वहां और डिटेल में थोड़ा बताऊंगा, क्योंकि ये शिफ्टिंग गलत है। यानी यहां पर सी पे माइनस लगना, Na पे माइनस लगना और यहां प्लस लगना, ये गलत है, ये शिफ्टिंग गलत है। उसका अप्रोच क्या है? तो प्लस निगेटिव पे स्टेबल होता है और माइनस मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव पे स्टेबल होता है और मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव पे पॉजिटिव होता है। ठीक है, एक शिफ्टिंग का और भी कंडीशन बताया था मैं आपको कि अगर ऐसा रहे, ऐसा माइनस, तो आप क्या करोगे? यहां प्लस लाने की कोशिश करोगे, तो इसका शिफ्टिंग ऐसे होगा। तो मतलब ये यहां प्लस होगा, यहां माइनस होगा और यहां प्लस होगा। अगर मान लो ऐसा रहा तो इसको शिफ्टिंग ऐसे लाने की कोशिश करोगे कि यहां माइनस लाओगे और यहां प्लस लाओगे। प्लस के पास क्या अच्छा लगेगा? प्लस के पास माइनस स्टेबल होगा। क्यों? अट्रैक्शन। माइनस के बाद क्या अच्छा लगेगा? यानी प्लस अच्छा लगेगा। क्यों? अट्रैक्शन। अगर यहां अगर माइनस ला दिए तुम, यहां अगर माइनस ला दिए
ये दोनों क्या हो जाएंगे, माइनस माइनस रिपल्सन हो जाएगा। इसका ये शिफ्टिंग गलत है, दिस वन इज रॉन्ग शिफ्टिंग। ऐसा ही क्वेश्चन आपको एक वॉल्यूम में पूछा हुआ है CO2 के बारे में, CO2 के बारे में पूछा है कि कौन सा गलत है, तो उसका कॉन्सेप्ट यहीं से लेके आएगा वो, यानी जो वॉल्यूम में आपको एक CO2 में कराया है और दिया है वो यहीं से क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट निकाल के लाएगा वो। तो रिजोनेंस पे इतना चीजें हो गया आपका, मैं एक बार और पढ़ा दूंगा। इतना क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, थ्योरेटिकल नॉलेज भी रखना, तो इसको कल अटेम्प्ट में अगर आता है तो इसको छोड़ना नहीं। अच्छा अगर डिटेल में पढ़ा दिया, और एक दो क्वेश्चन मैं दे रहा हूं और घर पे निकालना, या इवनिंग को डाउट अगर करते हैं तो उसमें लिख लेंगे हम। ClO4 ClO3 माइनस ClO2 माइनस ClO माइनस, आपको बताना है इसमें कि बॉन्ड ऑर्डर C और O का, Cl और O का, और बॉन्ड लेंथ Cl और O का, और फॉर्मल चार्ज बताना है सब पे, फॉर्मल चार्ज सब पे क्या आएगा, तो आप घर से निकालना, इसको कोशिश करना निकालने का। इवनिंग में अगर डाउट हम लेते हैं तो उस पर करेंगे, ठीक है। एक और बता दे रहा हूं NO3 पे, ठीक है। तो दो बस यहां पर क्लियर करके मैं आगे वॉल्यूम का डाउट स्टार्ट कर रहा हूं। दो मैं यहां पर क्लियर कर दे रहा हूं, एक O2 का, O3 का, और एक O2 का, ठीक है। हालांकि इसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, फिर भी बताने की कोशिश कर रहा हूं मैं, ध्यान से सुनना। एक है, दो मैं यहां पर बता रहा हूं बस। एक है NO3-1, ये बॉन्ड ऐसे बनता है। तो बॉन्ड अभी तो कोऑर्डिनेट बताया नहीं मैं, बट अभी बना लो। अप्रोच क्या करो, अप्रोच करो, ये नेगेटिव यहां आए, ये नेगेटिव यहां आए, बस इतना ही करो। तो ये डबल बॉन्ड यहां लेके जाओ और ये यहां लेके जाओ, ये एज इट इज रखो। मैं सिंपल बताया, करोगे तो ऐसा ही आएगा। थोड़ा सा इसके बारे में समझ में नहीं आएगा सर इसका क्या करें हम, इसके बारे में हम बता देंगे आगे। अब ये क्या करो, N, ये O यहां लेके आओ और ये कोऑर्डिनेट यहां बना दो और ये ऐसा ही रखो, बस 3 ही बनेगा, ठीक है। इसका RS 3 बनेगा। 1 सिंपल सा अप्रोच कैसे बताया बनाने का, ये निगेटिव इस पे और इस पे कर दो, ठीक है। बस इतना ही करो आप, निगेटिव को रेफरेंस पॉइंट मान लो, इस पे रखो, इस पे रखो, इस पे, बात खत्म हो जाएगा, ठीक है। इसके बारे में नहीं सोचना है सर इसको इधर लेके जाओ, उसको नहीं सोचना है, रेजोनेंस इसमें होगा, ये 3 होगा तो इसका RS 3 बनेगा, RS 3 बनेगा। अब आपसे बोला जाएगा कि बॉन्ड ऑर्डर निकालो, बॉन्ड ऑर्डर निकालो, इसको पकड़ लो आप, इसको पकड़ लो आप, इसको पकड़ लो, इसको सिंगल काउंट करना आप। तो बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा, 2 3 और 1 4, 2 + 1 + 1 डिवाइड बाई 3, 4/3, इसका 1.33 हो जाएगा, ठीक। अगर पूछा जाए O3 का निकालने के लिए, O3 का बॉन्ड ऐसे बनता है, इसमें भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, इसलिए मैं इसको नहीं बताया अभी, कोऑर्डिनेट बॉन्ड ऐसे बनता है, ठीक है। अब इसका मैं फॉर्मल चार्ज बता दे रहा हूं, एक कैसे निकाला जाता है फॉर्मल चार्ज। तो एक कंसेप्ट बता रहा हूं, जो डोनेट करेगा प्लस और जो एक्सेप्ट करेगा माइनस। हालांकि फॉर्मल ये बॉन्ड कैसे बनेगा ये बताया नहीं मैं, तो डोनेट करने वाला पे प्लस और एक्सेप्ट करने वाला पे माइनस, ये लुईस ने स्ट्रक्चर बनाया था। लुईस के बाद कंसेप्ट आया था कोऑर्डिनेट का, अभी कोऑर्डिनेट मैंने सिखाया नहीं है, बट हम ऐसे बनाते हैं, इसका ऐसे बनाते हैं। तो जो डोनेट करता है इसे प्लस लगाते हैं और जो एक्सेप्ट करता है माइनस लगाते हैं और इसको ऐसे कन्वर्ट कर देते हैं। आप ये भी करेक्ट है और ये भी करेक्ट है, ओजोन का बॉन्ड, ठीक है। अब मुझे इसका RS बनाना है, तो एक ऐसे बना लो और एक कैसे बना लो, एक डबल बॉन्ड यहां लगा दो और एक माइनस यहां लगा दो, तो इसका RS 2 ही होगा, RS 2 होगा, एक ये और एक ये, 2 RS होगा, ठीक है। अगर आपसे फॉर्मल चार्ज पूछेगा, फॉर्मल चार्ज अभी पूछेगा नहीं, मान लो पूछ लिया, हालांकि अभी पूछेगा नहीं, तो इस पे -1 बोलना, इस पे +1 बोलना, इस पे 0 बोलना, बस इतना ही ध्यान में रखना, ज्यादा नहीं पूछेगा। अगर ये पूछा कि क्या O3 में रेजोनेंस होता है तो हाँ होता है, बस इतना ही ध्यान रखना, आगे इसमें नहीं पूछेगा। O3 में रेजोनेंस होता है, हाँ होता है, आगे और क्या क्या पूछेगा जब मैं हैबिटेशन पढ़ा लूंगा तो इसके बारे में बताऊंगा और कि और क्या होगा। इसका बॉन्ड ऑर्डर कंपेयर करवाता है O2 के साथ,
तो उस समय यहीं स्टॉप कर दे रहा हूं, वो सब नहीं पूछेगा। बस इतना ध्यान रखना कि O3 में रिजोनेंस होता है, कहाँ होता है। RS कितने होते हैं? 2 होते हैं, बस इतना ध्यान रखना। NH3 में RS कितने होते हैं? 3 होते हैं, क्योंकि ये थोड़ा कोऑर्डिनेट से रिलेटेड है, इसलिए मैं डिटेल में इसमें नहीं जा रहा हूं। ठीक है, अब वॉल्यूम निकालो। अब वॉल्यूम में हम लेवल 1 से जो डाउट है आपका लुईस डॉट स्ट्रक्चर से, कोवैलेंट से, रिजोनेंस से, और जो नीट और जेई दोनों जिसको जिसको आ रहा है, तो वो डाउट बोलो लेवल 1 2 3 से। तो क्वेश्चन नंबर 59, पेज नंबर 59 पे देखो, क्वेश्चन नंबर 10, नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स एंड द वैलेंसी विथ रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन आर इक्वल टू। हाइड्रोजन का वैलेंसी कितना होता है? 1। सल्फर का कितना होगा? सल्फर का 2 भी होता है, 4 भी होता है, 6 होता है, यहां मैंने 2 लिखा है। सिलिकॉन का 4, फास्फोरस का 3, क्लोरीन का 1 भी होता है, 3 भी होता है, 5 भी होता है, 7 होता है। हम यहाँ 1 लेंगे। किसका वैलेंसी मैच कर रहा है? विथ रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन, तो वैलेंसी मैच कर रहा है हाइड्रोजन का। इसका आंसर हो जाएगा आपका क्लोरीन, तो 10 का हो जाएगा 4, 10 का हो जाएगा 4। टेन का क्या दिया? 2 दिया।